तीखा तीखा कजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा। जब बात हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की होती है तो एक नाम जो बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक महान गायक भी थे, वो है हेमंत कुमार, जिन्हें प्यार से हेमंता कहा जाता था। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे बात, जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। संगीतकार सलील चौधरी ने उनकी आवाज को ईश्वर की आवाज कहा था। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जानो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गायक और संगीतकार हेमंत दा ने अपने संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी साहब से कई शानदार गीत गवाए। सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में, अच्छा है जो रहे कवारा, क्या रखा है बातों में पता आंचल, जुल्फों में पता ये दिल, हाय हो गई मुश्किल। सवाल ये उठता है कि जब हेमंत दा की अपनी आवाज इतनी जादू भरी थी तो उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन धुनों के लिए मोहम्मद रफी को क्यों चुना? ऐसा क्या था रफी साहब की गायकी में जिसने सचिन देव बर्मन, शंकर जयकिशन, नौशाद और मदन मोहन जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाले इस संगीतकार को रफी साहब को प्रमुखता देने के लिए प्रेरित किया? हेमंत कुमार और मोहम्मद रफी की जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को कई बेमिसाल गीत दिए। तेरा हुस्न रहे, मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये। इस साझेदारी का आगाज साल 1954 की फिल्म जागृति से हुआ, जिसमें रफी साहब ने हेमंत दा के लिए अपना पहला गीत गाया। वो देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत था। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती। ये गाना आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती। इसके बाद हेमंत दा के संगीत निर्देशन में रफी साहब ने अनेक गीतों को अपनी आवाज देकर अमर कर दिया। जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें, मेरा हुस्न रहे, मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये। ले लो जी हमारे गुब्बारे प्यारे प्यारे, ये धरती के फूल गगन के हैं तारे। जगा है मचावत शोर, कभी ना छोड़ू तोरी, ये बैया गोरी। हेमंत दा का संगीत हमेशा सादगी और मधुरता पर जोर देता था। मैं अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे जाने जा, एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के। उस दौर में जब शंकर जयकिशन और ओमकार प्रसाद नैयर जैसे संगीतकार भारी ऑर्केस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, हेमंत दा ने अपनी धुनों में हमेशा संगीत को शांत और आत्मक रखा। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट। हेमंत दा ने बताया कि इस पर उनके गुरु सचिन देव बर्मन का गहरा प्रभाव था। बर्मन दा की सीख ये थी, गाना बनाते समय जिस गायक का ध्यान सबसे पहले आए उस गाने को उसी गायक से रिकॉर्ड कराओ तो गाना जरूर हिट होगा। हेमंत दा ने साल 1965 की फिल्म दो दिल के लिए संगीत दिया था। इस फिल्म के एक गीत को बिस्वजीत और राजश्री पर फिल्माया गया। मेरा हुस्न रहे, मेरा। इस बेहतर रोमांटिक गीत को हेमंत दा ने खुद न गाकर रफी साहब से गवाया। मेरा हुस्न रहे, मेरा। जब रफी साहब ये गीत गाने के लिए स्टूडियो आए तब उन्होंने भी हेमंत दा से कहा, दादा इतना सुंदर रोमांटिक गाना आप मुझसे क्यों गवाए हैं, इसे तो आप खुद भी गा सकते हैं। बाद में भी हेमंत दा से इस बारे में पूछा गया। इस पर हेमंत दा ने जवाब दिया कि ये गाना बनाते समय उनके जहन में केवल रफी साहब की आवाज थी। चल प्यार का नाम ज़माने में किसी और का नाम। हेमंत दा ने हमेशा गाने की जरूरत के हिसाब से गायक को चुना, न कि इस बात को देखकर कि पर्दे पर वो गाना कौन सा हीरो गाएगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने गीतों में गायकों का इस्तेमाल संयम से किया। हेमंत दा रफी साहब की गायकी के एक पहलू से खास प्रभावित थे। हेमंत दा कहते थे कि रफी साहब एक ऐसे गायक थे जो माइक्रोफोन का इस्तेमाल बखूबी जानते थे। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा। हेमंत दा ने बताया कि रफी साहब जानते थे कि कब उन्हें गले से गाना है और कब नाभि से गाना है, जिससे आवाज की गहराई और भावनात्मकता बदल जाती है। हेमंत दा ने बताया कि रफी साहब की सीखने की ललक भी बेमिसाल थी। वो अक्सर बंगाली शब्दों के सही उच्चारण के लिए हेमंत दा से पूछते थे ताकि गीत का भाव सही सलामत रह सके। तीखा गजरा लगाया तुमने,
तुझे गया तू। तो देखा आपने, महान गायक होने के बावजूद हेमंत दा का संगीत दर्शन कितना सच्चा और शुद्ध था। उन्होंने अपनी आवाज के जादू को अपनी रचनाओं पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उस गीत के लिए सही आवाज का चुनाव किया। तेरा हुस्न रहे, मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये। दोस्तों, इस बेमिसाल जोड़ी के गीतों में से आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप संगीत की ऐसी सुनहरी कहानियां मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।